हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं बेडरूम की साफ़ सफाई में लग गई हूँ क्योंकि काफ़ी गंदे हो जाते हैं बेडरूम। कम से कम 1 महीना में तो ज़रूर साफ़ सफाई करना ही चाहिए। और कवर सब जो भी है रजाई का वो भी गंदे हो गए थे, मच्छरदानी गंदे हो गए थे, सब कुछ गंदे ही मेरे को लग रहे थे। तो बस आज मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, अपने रूम की क्लीनिंग में। आजकल मेरे से न रजाई के कवर खुलते हैं न ही लगते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। नहीं तो मैं हमेशा रजाई का कवर लगाई हूँ, खोली हूँ, सब की हूँ, इतना तक कि मैं हाथ से भी धोई हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है, खुलता ही नहीं है कभी कभी। अब मैं वॉशिंग मशीन में दोनों को एक साथ डाल देती हूँ। मुझे अलग अलग धोना था लेकिन मैं एक ही साथ डाल देती हूँ। फिर मच्छरदानी भी डाली हूँ। मेरा एक साथ डालने का रीज़न है कि यहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड मेरे को बार बार बोल रहे हैं ज़्यादा पानी खर्चा मत करो, ड्राई सीजन आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि पानी के लिए बोलेंगे वो लोग। तो बस एक ही साथ में डाल देती हूँ। मच्छरदानी को भी डाल दी हूँ। मेरे को अलग अलग ही धोना था लेकिन क्या करे, बाहर में है, सब कुछ सोच समझ के काम करना पड़ता है। अलग अलग डालने से क्या होता कि और अच्छे से मेरा धुल जाता। तो फिर क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है सब कुछ। मैं जहाँ सरफ डाली हूँ उसे मैं हमेशा नहीं डालती हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ कपड़ा के ऊपर। लेकिन उसमें सरफ डालना है, उसके बाद ही वॉशिंग मशीन चालू करना है। तो मैं आज बस उसी में डाल देती हूँ क्योंकि अगर उसमें डालती हूँ तो सब तरफ फैलते हैं सरफ। और ज़्यादा कपड़ा है बोल के उसमें मैं डाली हूँ। अगर कम कपड़ा रहते तो मैं कपड़ा के ऊपर ही डायरेक्ट डाल देती सर्फ को। अब मैं रजाई सबको फोल्ड करके रख देती हूँ। यहाँ धूप नहीं है, अगर धूप होती तो मैं रजाई को धूप में भी डाल देती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जैसा मिलता है वैसे ही रहना पड़ता है। अगर धूप होती तो अच्छा होता, मेरा रजाई भी धूप खा लेता, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं बेडशीट को भी उठा लेती हूँ, तकिया कवर को भी खोल लेती हूँ। और आज नहीं धोऊंगी क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े वैसे भी हैं और जो पहना हुआ कपड़ा है वो भी है। तो पहले पहना हुआ कपड़ा को धोऊंगी, उसके बाद फिर बेडशीट को धोऊंगी, धीरे धीरे करके धोऊंगी। नहीं तो फिर पानी का प्रॉब्लम है, डर भी लगता है यूज करने के लिए, थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है बहुत। देखिए, चेयर में जितने कपड़े हैं सब कुछ मेरे को धोने हैं। तो वॉशिंग मशीन में हो जाएगी कवर, उसके बाद फिर इस सबको डालूंगी। अभी नहीं डालूंगी, धीरे धीरे करके मैं डालती हूँ। देखिए, आप सबको मैं मटर दिखा रही थी। मेरे हस्बैंड छील के रखे थे, ऑफिस से आए थे तो मैं काम में बिजी थी किचन में। तो अपने को क्या मन आया पता नहीं, तो मटर को छील के रख दिए, तो बस उसे मैं किचन लेके जाती हूँ। सब्जी सब भी मेरे सूख गए हैं, मैं धो के बालकनी में रखी थी। तो बेटा को बोली थी बेडरूम में ला के रख दो बेटा बोल के, क्योंकि मैं उस दिन काफ़ी थक गई थी। उससे पहले भी बेटा को कुछ कुछ काम बोलती हूँ, वैसा कर देता है। तो बोला था मैं, मम्मा मैं किचन लेके चला जाता हूँ। मैं बोली नहीं, किचन लेके मत जाओ, मैं लेके जाऊँगी, तुम खाली रूम में ला के रख दो। तो बस वही रूम में ला के रख दिया था। मैं अच्छे से आज रूम की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि इधर होते नहीं है कोना के तरफ में। तो जो ट्रॉली का बैग है वो सबको हटा हटा के मैं साफ़ कर लेती हूँ। लैपटॉप बैग है, ट्रॉली बैग है, बहुत सारे सामान है, कार्टून है, कपड़े उपड़े पड़े हुए हैं। तो बस उसे मैं हटा हटा के साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि साफ़ करना बीच बीच में ज़रूरी हो जाता है, नहीं करने से अपने आप में ही ख़राब लगता है। तो लग गई हूँ आज साफ़ सफाई करने में।
मेरा बहुत सारा ट्रॉली बैग हो गया है। कटक में भी बहुत सारे मैं छोड़ के आई हूँ क्योंकि कोई कोई को चूहा काट दिए थे और ये 2 लेके आई हूँ और एक छोटा वाला है। तो बाहर बाहर रह के बहुत सारे सामान हो गए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे सामान हुए हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते। बहुत सारे ट्रॉली बैग तो ख़राब भी हो गए, उसे फेंकना पड़ा है। बैडमिंटन का नहीं रह सकते हैं हम लोग। ऊपर का सब कुछ साफ सफाई हो गया है। सब कुछ मैं हटा के साफ सफाई कर ली हूँ। अब टेबल को साफ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे टेबल में भी सामान हो जाते हैं। अच्छे से झाड़ू कर लेती हूँ। 2 बार 3 बार करके बेडरूम को झाड़ू करती हूँ क्योंकि एक बार में भी गंदे नहीं जाते। पता नहीं गंदे कहाँ से आते हैं, समझ में नहीं आता है। घर बंद रहता है फिर भी गंदे आ जाते हैं। थोड़ा सा बेडरूम की साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ क्योंकि सप्ताह अगर हो भी जाते हैं या 15 दिन में हो भी जाते हैं तो कम गंदा होते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बेडरूम हमेशा मेरा साफ़ सफाई ही रहे और अच्छी लगती है साफ़ सफाई रहने से।
पोछा भी लगा लेती हूँ। मैं हाथ से ही अभी पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मेरा जो बकेट वाला था वो ख़राब हो गया है। फिर एक डंडा भी लेके आई हूँ अलग से सिंगल, लेकिन उसमें समझ में नहीं आता है मेरे को, तो मैं हाथ से ही पोछा अच्छे से लगा लेती हूँ। अभी तो मैं बेडरूम साफ़ कर रही हूँ। बेडरूम साफ़ करने के बाद में मैं बाथरूम भी साफ़ करती हूँ अच्छे से। बाथरूम में तो मेरे को 2-3 घंटे लग जाते होंगे शायद, पता नहीं। मैं नहा के उस दिन 1 बजे के आसपास आती हूँ, काफ़ी लेट हो चुके थे। सुबह का केवल नाश्ता हुआ था सबका, मैं खाना भी नहीं बनाई थी। फिर आके तुरंत खाने में लग जाती। नहा के आने के बाद फिर खाना बनाती हूँ। मेरा तो काफ़ी लेट हो चुका था नाश्ता करने में क्योंकि नहाते नहाते 1 बज चुका, तो उसके बाद फिर नाश्ता की थी, इसीलिए काफ़ी लेट हो चुके थे उस दिन। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर और लव यू ऑल। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।